जय हिंद। श्रद्धेय मित्रों, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 और बिजली उपभोक्ता। भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पर पत्र लिखा है। आइए जानते हैं कैसे होगी 12 से 14 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली। इसके साथ और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पास हो गया तो बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति क्या होगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के पास होने के पूर्व क्या क्या किया जाना चाहिए, विस्तार से। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के मसौदे पर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से वार्ता किए बिना इसे जल्दीबाजी में संसद के मानसून सत्र में न रखा जाए। पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर बिल रोकने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की अपील भी की गई है। 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह को पत्र भेजकर यह मांग की है कि हाल ही में जारी किए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के मसौदे पर सभी स्टेक होल्डर, खासकर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों से विस्तृत बात किए बिना इस बिल को जल्दीबाजी में संसद के मानसून सत्र में पेश न किया जाए। पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर यह अपील की है कि दूरगामी परिणाम वाले इस अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए वे प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे बिल पर सभी स्टेक होल्डर्स की राय लिए बिना इसे जल्दीबाजी में संसद से पारित न कराया जाए। दिल्ली में 20 जुलाई 2022 को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह को भेजे गए पत्र में लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का कुछ दिन पहले जारी किया गया मसौदा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने हेतु अपूर्ण और अपर्याप्त है। इस अमेंडमेंट बिल को अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पर भी नहीं डाला गया है। अमेंडमेंट बिल में संशोधन के लिए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कारण नहीं बताए गए हैं। स्टेक होल्डर्स से न ही कमेंट मांगे गए हैं और न ही कोई कमेंट देने की समय सीमा तय की गई है। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाया गया था तब इलेक्ट्रिसिटी बिल 2001 में संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था और सभी स्टेक होल्डर्स से 2 साल तक लंबी बातचीत की गई थी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अगर किसी संशोधन की आवश्यकता है तो वही प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाने के समय अपनाई गई थी। पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, सभी से कमेंट मांगे जाने चाहिए, सभी से विचार विमर्श किया जाना चाहिए और मात्र कुछ दिन की नोटिस पर जल्दीबाजी में संसद में रखकर इसे पारित नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस अमेंडमेंट के बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि जहां तक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति का चॉइस देने की बात है, यह पूरी तरह से छलावा है। वस्तुतः यह बिल उपभोक्ताओं को नहीं अपितु निजी बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों को चॉइस देगा। बिल में यह प्राविधान है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी। स्वाभाविक तौर पर निजी कंपनियां मुनाफे वाले इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देंगी और सरकारी वितरण कंपनियां किसानों और आम उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने के चलते और घाटे में चली जाएंगी। इस बिल के अनुसार निजी कंपनियां सरकारी डिस्कॉम पर नेटवर्क प्रयोग करेंगी, जिसके परिचालन और अनुरक्षण तथा क्षमता वृद्धि का भार भी सरकारी डिस्कॉम को ही उठाना पड़ेगा। इस नेटवर्क को बनाने में सरकारी डिस्कॉम ने अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं और इसके मेंटेनेंस पर हजारों करोड़ रुपए सरकारी डिस्कॉम
खर्च कर रहे हैं। मात्र व्हीकल चार्जेस लेकर इस नेटवर्क के इस्तेमाल की अनुमति निजी कंपनियों को देना सरासर अन्यायपूर्ण है और यह संपूर्ण बिजली वितरण के निजीकरण का मसौदा है, जिसका बिजली कर्मी पुरजोर विरोध करेंगे। सरन दुबे ने कहा कि यह प्रयोग मुंबई में पहले से ही चल रहा है, जहां अदानी पावर और टाटा पावर एक ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करते हैं। टाटा पावर अदानी पावर का नेटवर्क इस्तेमाल करती है। इसके चलते कई प्रकार के कानूनी झगड़े खड़े हो गए हैं और उपभोक्ताओं को इससे कोई राहत नहीं मिली है। मुंबई में डोमेस्टिक कंज्यूमर की बिजली की दरें ₹12 से ₹14 प्रति यूनिट तक है, जो देश में सर्वाधिक है। अब यही प्रयोग सारे देश पर थोपना आम उपभोक्ताओं के साथ धोखा है। चेयरमैन सलिल दुबे ने कहा कि सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का प्रयोग करके जब निजी कंपनियां बिजली आपूर्ति करेंगी, तो इसके लिए बनने वाले सॉफ्टवेयर पर अरबों रुपए खर्च आएगा। ब्रिटेन में यह प्रयोग किया गया था, जहां ऐसे सॉफ्टवेयर पर 10 वर्ष पहले 850 मिलियन पाउंड का खर्च आया था और यह खर्च उपभोक्ताओं से उनके बिल में डालकर वसूल किया गया था। केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि भारत में यह प्रयोग होने पर अरबों रुपए का यह खर्च उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा और निजी कंपनियां मुनाफा कमाएंगे, तो इससे आम उपभोक्ताओं का क्या भला होगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि अब आयातित कोयले का बोझ डिस्कॉम पर डाल दिया गया है, जो अंततः उपभोक्ताओं से ही वसूल किया जाएगा। जय हिंद।